जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य मार्गों तथा अन्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सोमवार से मोर्चा खोल दिया है। इस पर अतिक्रमण की चपेट में आ रहे फड़ व्यवसायी तथा दुकानदार व रेस्टोरेंट मालिक ने कार्यवाही का विरोध करते हुए जेलीकोट, भीमताल रोड, आमपड़ाव, नलेना, भूमियाधार, भुजियाघाट तथा डोलमार में अपने अपने व्यावसायिक स्थलों को बंद रखा। दो गांवों में एकत्रित होकर अतिक्रमण न तोड़ने की सरकार से अपील भी की। इसमें लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। कहा कि उनकी 3 पीढ़ियों से लोग इन स्थलों पर रोजगार कर रहे हैं या अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई से सभी परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। इस दौरान वहां के स्थानीय ग्राम प्रधान से लेकर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख तक मौजूद रहे। दो गांवों में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि वह अपनी या फिर ग्राम सभा की भूमि पर रहकर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी दुकानों को अवैध अतिक्रमण में चिन्हित कर रहा है। आगे सुनिए स्थानीय दुकानदार क्या कुछ कहते हैं। ये दिक्कत आई है कि हमें नोटिस दिया जा रहा है और वन विभाग द्वारा और NH द्वारा ये बताया गया है कि आपने अतिक्रमण किया है, और जबकि हम कई सालों से यहाँ पे दुकानें चला रहे हैं और हमारे पूर्वज लोग बैठा करते थे। पहले हमारे दादाजी बैठते थे, फिर हमारे पिताजी बैठते थे, फिर हम लोग अब कहीं अन्य रोजगार नहीं होने के कारण, क्योंकि जब 2 साल पहले लॉकडाउन लगा था, कई साथी हमारे बाहर से आए हैं, कोई हिमाचल में था, कोई पंजाब में था, तो वहाँ पर जब आर्थिक संकट उनके ऊपर आया तो सरकार का ये कहना था कि आप अपने राज्य पे ही रोजगार करेंगे, और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि लोकल और वोकल, यानी कि अपने उत्तराखंड में ही, अपने राज्य में ही आप रोजगार, आप स्वयं स्वरोजगार करेंगे, जिसमें हमारे युवाओं ने काफ़ी मोटे पैमाने पर, यानी कि 8 लाख 10 लाख का भी लोन लेके अभी नई दुकानें कुछ लोगों ने बनाई हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प कुछ नहीं था। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। मांग तो सर हमारी ऐसी कुछ नहीं है। काफ़ी हमारे दादा परदादा नैनीताल रोड पे काफ़ी समय से वासिंदे, मतलब हम यहाँ के लोकल हैं, हमारा प्रमाण पत्र है, स्थायी निवासी हैं। उसके बावजूद भी हमें कहते हैं प्रशासन द्वारा कहते हैं नोटिस मिल रहा है कि आप दुकानें हटाइए। हालांकि मेरी दुकान फॉरेस्ट लीज में है, आधे लोगों के पट्टे में है, लेकिन कई सालों से, आज से करीबन नहीं तो 40-50 सालों से हम लोग यहाँ के बासिंदे हैं। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे बेरोजगार किया जा रहा है। मेरा नाम संतोष सिंह डाला है, मैं ग्राम सभा चोपड़े का हूँ। हमारी अभी न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला आया हुआ है कि रोड साइड जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए। जो ये अतिक्रमण नहीं है, ये लोग गांव के पुराने लोग बैठे हुए हैं, और जो रोड में नहीं बैठे हुए हैं, ये कोई वन पंचायत की भूमि में बैठा हुआ है, कोई नजूल की भूमि में बैठा हुआ है, कोई यूपी लैंड में बैठा हुआ है, और कोई अन्य भूमि में बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें ये सब गाँव के लोग हैं। गाँव के लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, कोई अपनी चाय की दुकान कर रहा है, कोई अपनी पकौड़ी की दुकान खोल कर बैठा हुआ है, कोई शहद बेच रहा है, कोई पहाड़ी दालें बेच रहा है, कोई समूह का काम कर रहा है। सब इसी प्रकार के लोग इस रोड में बैठे हुए हैं। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, और नया अतिक्रमण कुछ भी नहीं हुआ है। सब पहले से बैठे हुए हैं इस रोड पे। देखो, पहले तो सरकार कहती है स्वरोजगार करो। जिनने पक्का किया है, जिनके कॉलम बीम पड़े हैं, उनके तो टूटने चाहिए भाई। उन्होंने पक्का निर्माण किया। हम तो पन्नी में रह रहे हैं, यहाँ पर उसमें काम कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने क्षेत्र में हैं। अगर हम ही लोगों को हटा देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सरकार को कुछ तो देखना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।